हमें वही सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इचेसिस मर्सरी ग्रुप का लीडर हमारे लुलू के करीब होता है उसके मुंह से कुछ साफ करने के लिए। लेकिन तभी वो अपना अंगूठा उसके मुंह पर रखता है और तब उसके मुंह से वो चीज साफ करके खुद ही खा लेता है। और तब वो बहुत ज्यादा फ्लर्टी से अंदाज में कहता है ये तो कुछ ज्यादा ही स्वीट है। तो लुलू कहती है क्या? वो कहती है ये तो सिर्फ इसलिए है ना क्योंकि तुमने सिर्फ क्रीम खाई है, अगर तुम बाकी चीजों को मिक्स करके खाओ ना तो तुम्हें मजा आएगा। और बाकी की चीजें वहां पे पड़ी हुई थी जो कि बहुत ज्यादा डिलीशियस लग रही थी। वो कहती है तुम्हें इसके फ्रूट को भी खाना पड़ेगा और व्हिप्ड क्रीम को भी, जब इकट्ठे खाओगे तब बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। और तब वो तो उसको एडवाइस करने लग जाती है कि तुम्हें तो सही से खाना भी नहीं आता, डिशेस को जब इकट्ठे खाए ना, जब कंबाइन करके खाए तब उनका जायका कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है। और तब वो उसको कंबाइन करके उसकी तरफ चम्मच भी बढ़ाती है। वो कहती है इसको ट्राई करके देखो ना। लेकिन चेसिस मर्सरी ग्रुप का लीडर वो बेचारा तो शौक खड़ा था, वो सोचता है कि यार ये कर क्या रही है। तो हमारी लुलू कहती है क्या कर रहे हो, जल्दी करो अपना मुंह खोलो और इसको खा लो। तो तब उसके देखता है, वो कहता है ठीक है, और तब उसके मुंह से वो बाइट खा लेता है। वो सोचती है सीरियसली ये तो बिल्कुल मेरे भाइयों की तरह है और इसको तो डिजर्ट के लिए कोई अप्रिसिएशन नहीं है। लेकिन तभी उसे कुछ एहसास होता है। वो सोचती है एक मिनट, आखिर मैंने इसको खाना क्यों खिलाया? मैं तो इसको अपनी फैमिली की तरह समझ रही थी क्योंकि अपने भाइयों को भी मैं ऐसे खाना खिलाया करती हूँ। लेकिन इस वक्त तो मैं एक अडल्ट हूँ ना, मैं तो अपनी लुलू वाली बॉडी में नहीं हूँ। तो तब वो बेचारी तो बहुत ज्यादा शौक थी। लेकिन चेसिस मर्सी ग्रुप का लीडर वो तो ब्लश करा था। तो तब लुलू सोचती है और इसने मेरे मुंह पे लगा हुआ खाना खा लिया और मैंने इसको अपने हाथ से भी खाना खिलाया, आखिर मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ? तो तब वो लीडर कहता है मुझे पहले उन लोगों से बहुत ज्यादा नफरत थी जो कि कॉमन सेंस के बगैर होते थे, लेकिन तुम्हें देखकर तो लग रहा है कि वो लोग इतने ज्यादा बुरे नहीं होते होंगे, है ना? लेकिन लुलू बेचारी तो बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो गई थी। तो वो कहता है नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि तुम इतनी बुरी नहीं हो, है ना? और तब वो स्माइल करके कहता है मेरे ख्याल से तो तुम बहुत ही ज्यादा क्यूट हो। तो लोलो बेचारी तो ब्लश किए जा रही थी। वो सोचती है मुझे पहली बार इचेसिस मर्सरी ग्रुप का लीडर वो थोड़ा सा अजीब लग रहा है, शायद उसकी फीलिंग्स के बारे में मुझे थोड़ा सा पता चल रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि वो मेरी तरफ सिर्फ बिजनेस इंटरेस्ट की वजह से नहीं आया था, उसका सेल्फ इंटरेस्ट भी सब में शामिल था और मैंने उसको खाना भी खिला दिया। और तब सीजर होता है और हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखा रहता है और हमारी लुलू अपनी असली फॉर्म में थी। वो सोचती है आज का वेदर तो बिल्कुल परफेक्ट है ना, क्योंकि आज का दिन तो बाहर से किसी को भी आना अलाउ नहीं है। क्यों? क्योंकि आज कंपटीशन का जिस दिन का सबको इंतजार था ना वो दिन आ चुका है। और तब वहाँ पे बाकी के बच्चे भी थे। वो सोचती है पिछले 2 हफ्तों से डांस फेस्टिवल चलता आ रहा है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज आई थी, लेकिन इस सब में मैंने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। और लुलू उन सबको देखकर सोचती है ऑफ कोर्स ये सारी की सारी इसलिए परेशान हो रही होंगी ना क्योंकि स्कोर्स है, लेकिन फिर भी ये सारी एक दूसरे से हंस के बात कर रही है। लेकिन मैंने भी अपनी कुछ दोस्तें बना ली हैं और मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था और मेरी दोस्तें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं और वो मेरा इंतजार कर रही होंगी। तो वो सोचती है स्कोर्स के बारे में तो मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, लेकिन लेडी एशलेट वो पता नहीं मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई है। और तभी वहाँ पे एक लड़की आती है। वो कहती है लेडी प्लीज मेरी बात में आ जाए ना। और वो तो लुलू की फैन बनी हुई थी। तो लुलू कहती है नहीं बिल्कुल नहीं, मैं मना करती हूँ। और वो बेचारी वो तो उसको चिपक गई थी। वो कहती है आप तो बहुत ज्यादा मीन है, मैं तो बस आपसे चाहती हूँ कि आप मेरी रिसर्च में हेल्प करें। तो लुलू कहती है लेकिन किसी के बाल और नेल्स सैंपल के तौर पे मांगना कुछ ज्यादा ही हो जाएगा, इसलिए मुझे मना करना पड़ेगा, इसलिए ट्राई भी मत करना। और दूसरी लड़की वहां पे खड़ी हंसी जा रही थी। तो वो जाते हुए कहती है ठीक है, अगर आपने अपना माइंड कभी भी चेंज किया ना तो प्लीज मुझे बताइएगा। और वो दोनों लड़कियां वहां जा रही थी। तो लुलू हमारी उनको बाय करी थी। वो सोचती है लेडी एशलेट वो तो बिल्कुल अपनी निकनेम की तरह है, हेरेटिक ऑफ द अल्केमी, और वो तो अपने अल्केमी के लिए बहुत ज्यादा पैशनेट है। लेकिन जब मैं मना करती हूँ ना तो वहीं पे रुक जाती है, मुझे ज्यादा फोर्स नहीं करती, मुझे उसकी यही बात पसंद है। तो तब उनको बाय करी थी। लेकिन उसके साथ जो लड़की जा रही थी ना वो हमारी हीरोइन को आंख मारती है। तो हमारी लुलू सोचती है कि यार इसने मुझे आंख मारी। लेकिन वो सोचती है आखिर ये ऐसे मुझे आंख कैसे मार सकती है, मुझे तो बहुत ज्यादा एम्बेरस लग रहा है। और वो बेचारी तो बुरी लाल हो गई थी। लेकिन तभी वहां पर कोई आता है। वो कहता है तुम आखिर किस बारे में इतना ज्यादा सोच रही हो? और वहां पे रफेल था, वही लड़का जिसके पेट पे उसने पाँव मारा था। वो कहती है रफेल तुम यहाँ पर? वो सोचती है जिस दिन से रफेल के ऊपर मैंने किक मारी थी ना उस दिन के बाद से वो तो मेरे बहुत ज्यादा क्लोज बन गया और वो बहुत ज्यादा अनोइंग है, लेकिन फिर भी डाउन टू अर्थ है। वो लगता ही नहीं किसी हाई फैमिली से है, वो तो बिल्कुल दोस्तों की तरह रहता है मेरे साथ। लेकिन वो कहती है एनीवेज आज का दिन तो कंपटीशन का सबसे ज्यादा मुश्किल दिन है ना। वो कहता है अच्छा तुम इस बारे में बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी? तो लुलू कहती है नहीं नहीं, मैं इस बारे में परेशान नहीं हो रही थी, लेकिन मैं जीतना चाहती हूँ, इसीलिए मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी।
तो तब वो एक तरफ इशारा करके कहता है, अगर जीतना ही तुम्हारा गोल है तो फिर तुम्हें किसी प्रॉपर लेडी की तरह एक्टिंग करना चाहिए, बिल्कुल उसकी तरह। तो हमारी लुलु वहां पर देखती है तो वहां पर क्लैरिटी अपनी दोस्तों के साथ जा रही थी और तब वो बहुत ज्यादा स्माइल कर रही थी और जैसे वो सबके साथ घुल मिल के रह रही हो। तो हमारी लुलु कहती है, तुम्हारा मतलब है क्लैरिटी, क्या वो तुम्हारी टाइप है? तो राफेल कहता है, बिल्कुल नहीं, तुम्हें क्या लगता है टू फेस इंसान मेरी टाइप हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो कहती है, लेकिन तुमने कहा वो प्रॉपर है। वो कहता है, मेरा मतलब है कि जरा देखो उसकी तरफ, देखो सही वो अपनी लुक से दूसरों को डिसीव कैसे करती है। तुम देखो सही वो कर क्या रही है। और जब से ये कंपटीशन शुरू हुआ है ना, वो सबके सामने बहुत ज्यादा कांड बनती रहती है, लेकिन असल में उसका चेहरा ये नहीं है ना? तुम भी ये बात जानती हो। और जो लड़कियां बहुत ज्यादा पावरफुल फैमिली से आती है ना, वो हमेशा उनके साथ दोस्ती करती है। तो हमारी लुलु कहती है, अच्छा मुझे पता नहीं था तुम इतना ऑब्जर्वेंट हो, मुझे लगा तुमने ये सब कुछ ऑब्जर्व किया है। वो कहता है, एनीवेज दोस्त बनाना तो सबको अच्छा लगता है ना, लेकिन वैल्यूएशन का एक पार्ट दोस्ती बनाना भी है। लेकिन क्या सच में तुम्हें इसमें मेरी हेल्प नहीं चाहिए? वो कहती है, आखिर इस बारे में मैं तुमसे हेल्प क्यों लूंगी? और वैसे भी मेरे बहुत सारे एडमायर्स है और बहुत सारी लड़कियां मुझसे दोस्ती करना चाहती है। तो राफेल कहता है, तुम्हें पता है ना मेरा ये मतलब नहीं था। तो लुलु कहती है, हाँ बिल्कुल मैं जानती हूँ। और तब वो मुड़ते हुए कहती है, तुम्हें सच में लगता है कि मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी? हालांकि हम लोग पहले ही दोस्त बन चुके हैं और वैसे भी बैकग्राउंड ये मैटर करता है, लेकिन मेरे लिए मेरी दोस्त सबसे ज्यादा मैटर करती है। चाहे उनका बैकग्राउंड जैसा मर्जी हो, लेकिन मैं उनके साथ हमेशा रहूंगी। और तब वो दरवाजे से बाहर भाग के आती है अपनी फ्रेंड्स के पास। वो कहती है, मैं अपनी दोस्तों के पास जा रही हूँ, ठीक है? तो तब उसकी दोस्तें भी उसको हाई करती हैं और वहां पे वो दोनों लड़कियां थी जो फर्स्ट डे से उसके साथ थी। वो कहती है, यंग लेडी लेटिशिया। दूसरी कहती है, हम आपका इंतजार कर रहे थे। तो हमारी हीरोइन कहती है, मुझे मेरी दोस्त है वही पसंद है जो मेरी अभी है, क्योंकि ये सच में काइंड और स्वीट है, ना कि क्लैरिटी जैसी कोई लड़की। और ये लोग तो आज जल्दी आ गई ना। तो राफेल कहता है, अच्छा सच में तुम इनके साथ दोस्ती करना चाहती हो, लेकिन अगर तुम फाइनल्स में इंटर होने का प्लान कर ही रही हो ना, तो मुझे लगता है शायद मुझे भी थोड़ी सी एफर्ट्स लगानी चाहिए। वो कहती है, अच्छा तुम्हें सच में लगता है कि तुम डिसाइड करोगे और जीत जाओगे? वो कहता है, अच्छा फिर तो मुझे कोशिश करनी चाहिए ना, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ मैं कितना कैपेबल हूँ। और उसको बाय करके वहां चला जाता है। वो कहती है, ठीक है बाद में मिलेंगे। और तब अपनी फ्रेंड्स के पास आ गई थी तो उसके दोनों दोस्त उसके पास आती है। वो कहती है, माय लेडी, क्या आप लॉर्ड डेल्वेटन से बात कर रही थी? दूसरी कहती है, हाँ आप हमें बताए ना उससे क्या बात कर रही थी? तो वो कहती है, नहीं हमारी तो पहले फाइट हो गई थी और बस मैंने उसको एंटरटेन किया और कुछ नहीं। तो दूसरी लड़की उसके कान में कहती है, इसका मतलब है कि आप प्रिंस के साथ भी इन्वॉल्व है? वो सोचती है, क्या मैंने अभी क्या सुना? लेकिन वो कहती है, एब्सोल्युटली नहीं, हम लोग तो सिर्फ दोस्त है ना। और तब वो चिल्ला कहती है, और ऐसा कुछ भी नहीं है, राफेल सिर्फ मेरा दोस्त है और अगर उसे सुन लिया ना वो तो बहुत ज्यादा बुरा मना लेगा। तो दूसरी लड़कियां कहती है, अच्छा ऐसा है? तो हमारी हीरोइन सोचती है, हाँ बिल्कुल मैं जानती हूँ वो बहुत ज्यादा हैंडसम है और सच में वो बहुत बड़ी फैमिली से आता है, लेकिन वो एक ट्रबल मेकर है और सारी लड़कियां उसको पसंद करती है और इस एज के हिसाब से सबका क्रश उसी पे है। लेकिन तब वो कहती है, लेडी जैस्मीन, क्या तुम्हें राफेल पसंद है? वो कहती है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन वो ब्लश कर रही थी। और तब वो ब्लश करते हुए कहती है, हाँ शायद थोड़ा सा। तो लुलु सोचती है, क्या? तब तो वो अपना दिल पकड़ लेती है। वो सोचती है, कितनी जरा क्यूट है ना, इसकी हरकतें कितनी क्यूट लग रही है, इसका सच में क्रश है। इसकी उम्र में क्रश के तौर पर वो तो बिल्कुल परफेक्ट रहेगा ना। और राफेल वो तो इसको डिजर्व ही नहीं करता कि तो इतना क्यूट है। लेकिन लुलु और इसकी दोस्त अपनी दोस्त को छेड़ रही थी। वो कहती है, अच्छा ठीक है हमें डिटेल में बताओ ना तुम्हें वो कब पसंद आया? तो वो लड़की कहती है, मुझे सताना बंद करे ना। लेकिन हमारी हीरो सोचती है, ये रोमांस एनर्जी ये तो ऑफ चार्ट है, मुझे सच में ये बहुत ज्यादा पसंद है। लेकिन तभी वहां पे ऐलान होता है, हर मेजेस्टी एम्प्रेस और एम्प्रेस डुआगर यहाँ पर आ रही हैं। तो सब लोग वहां पर देखते हैं। लुलु की दोस्त उसको पकड़ा हुआ था, लेकिन लुलु वहां देखती है, वो सोचती है, अच्छा तो एम्प्रेस डुआगर वो भी यहाँ पर है। ये पहली बार है जब मैंने उनको देखा है और ये पहली बार है पूरे कंपटीशन में जब से वो यहाँ पर आई हैं और इस बार जज वो होंगी। तो तब एम्प्रेस कहती है, आप सब तो पहले जरा अच्छे लग रहे हैं और मुझे खुशी हुई कि आप लोग फेस्टिवल को एंजॉय कर रहे हैं। तो चले सीधा पॉइंट पे आते हैं। आज की कंपटीशन का जो थीम होने वाला है वो होगा रिलीफ एड। और उसकी बात सुनकर सब लोग बहुत ज्यादा शौक हो रहते हैं। तो वो सोचते हैं, क्या रिलीफ एड? लेकिन ये तो डांस फेस्टिवल का कॉमन टॉपिक बिल्कुल भी नहीं है। तो एम्प्रेस कहती है, मैं जानती हूँ कि थीम इस बार पहले जरा हैवियर है, लेकिन आप सबको पता है कि फूड शॉर्टेज की वजह से नॉर्थ एंड वेस्ट रीजन में बहुत सारे मसले हो रहे हैं और वहाँ पर खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है। और आप लोग फ्यूचर के लीडर बनने वाले हैं, तो अपने लोगों की मुसीबतों को देखकर भी अनदेखा करना ये आप लोग का सेवा नहीं होना चाहिए। तो तब वहाँ पे क्लैरिटी तो स्माइल कर रही थी। तो तब एम्प्रेस कहती है, मैं चाहती हूँ कि सबकी ग्लोरी और ऑनर के लिए इस बार सब इसमें पार्टिसिपेट करें। तो तब क्लैरिटी तो बड़ी खुश हो गई थी। तो वो सोचती है, इस बार तो नेचर भी मेरे साथ है क्योंकि ये सब कुछ मैं कर सकती हूँ। लेकिन इस बार लुटिशिया वो तो हार जाएगी ना। मैं तो इसी मौके का इंतजार कर रही थी। और लुटिशिया की तरफ देखकर सोचती है, क्योंकि ये चांस ये तो सीधा मेरी तरफ आएगा। लुटिशिया तो इस बार कुछ भी नहीं कर पाएगी और ये वही मौका होगा जब मैं तुम्हारा डाउनफॉल देख सकूंगी लुटिशिया।
और मैं अपने हाथों से तुम्हें हार की तरफ धकेलूंगी और तुम्हें हारता हुआ देखकर मुझे बहुत ज्यादा मजा आएगा, और जब तुम उस खाई में गिर रही होगी ना तो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। तो ठीक है, अब देखते हैं कि पूरे एम्पायर की सबसे यंग टैलेंट कौन है। वो मैं होंगी ऑफ कोर्स लुटिशिया, मैं तुम्हें दिखा दूंगी। और इसी के साथ ये वाला पार्ट यहीं पर ख़त्म। तो आप लोग बताइएगा आप लोग को ये पार्ट कैसा लगा, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। बाकी वीडियोस का लिंक भी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, तो काइंडली उनको भी चेकआउट कर लें। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। स्टे सेफ, बाय बाय।